देख रहे हैं खबर 100। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। प्रज्ञा ठाकुर ने कंगना का किया समर्थन। राजपूतों की करनी सेना ने संजय रावत का फूका पुतला। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह यादव ने कांग्रेस पर साधा निशाना। सांसद शंकर लालवानी ने कंगना को भेजा प्रस्ताव। सांसद संघवी प्रज्ञा ठाकुर ने प्रदेश भाजपा कार्यालय में पहुंचकर राष्ट्र महामंत्री बीएल संतोष से मुलाकात की। इसके बाद मीडिया से चर्चा में उन्होंने कंगना का समर्थन करते हुए कहा कि वह एक महिला है, बिना किसी अपराध के किसी के ऊपर भी अन्यायपूर्ण कार्रवाई अनुचित है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वहीं शिवसेना को लेकर प्रज्ञा का कहना है कि शिवसेना अब कांग्रेस की विचारधारा पर चल रही है। शिवसेना ने 2008 में जब बाला साहब ठाकरे थे तब उन्होंने मेरा समर्थन दिया था, लेकिन अब कांग्रेस के साथ ही शिवसेना का, ऐसे में कांग्रेस का ही प्रभाव है, इसलिए उन्हें ऐसे करने पर विवश होना पड़ रहा है। वहीं उपचुनाव में क्या वह प्रचार करने जाएंगे, इस पर प्रज्ञा ठाकुर का कहना है कि संगठन तय करता है किसको कहाँ जाना है, किसको कहाँ उपयोग होना है। अगर संगठन बोलेगा तो उसके आदेश का पालन किया जाएगा। क्या है कि जिसके साथ अन्याय होता है और वो संघर्षशील है, तो ऐसा कहा जाता है, न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। मुझे इतना ही कहना। नहीं, आप बड़ा जानी जाती है ना साथ देने के लिए लोगों का, तो खास तौर पे जैसे आप तो मैंने अभी जो कहा है, साथ तो मेरा शिवसेना ने भी दिया। जब मैं वहाँ 2008 में थी तो माननीय बाला साहब ठाकरे जी ने जिस प्रकार से मेरा साथ दिया कोई नहीं दिया था, परंतु आज शिवसेना कांग्रेस के साथ है और ये कांग्रेस का ही प्रभाव है कि ये उन्हें करने पर शायद विवश होना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे मालूम है परमवीर सिंह ने जिस प्रकार से मेरे साथ अन्याय किया है वो किसी के साथ भी न्याय तो नहीं कर सकता वो व्यक्ति। मैंने खुल के टीवी में, इंटरव्यू में सब में बोला था। और वो परमवीर सिंह के बारे में जो भी किसी ने अगर आरोप लगाए हैं तो वो आरोप नहीं है, वो सत्य है। क्या शिवसेना भटक गई है पूरे? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगी, परंतु सब अपने अपने राजनीतिक कारणों से कार्य करते हैं। और मैं सिर्फ इतना कहूँगी, किसी नारी का अपमान नहीं होना चाहिए। नारी का सम्मान ये भारत की संस्कृति है और नारी का सम्मान होना चाहिए और उसके साथ अन्याय भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि नारी पूजनीय है, ये हमारे देश की संस्कृति है और हम सब संस्कृति को मानने वाले हैं। और शिवसेना भी भारतीय संस्कृति को मानने वाली थी। कहीं ना कहीं मैं इस बात को मानती हूँ कि कांग्रेस का शासन, गृह विभाग का जो शासन था, उसके कारण ही हमारे साधु संतों की वहाँ हत्या हुई है। उनकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और सीबीआई नहीं, मैं एनआईए जांच के लिए मांग करती हूँ कि जो साधु संतों की हत्या हुई है उसमें भी एनआईए को जांच करनी चाहिए। ये मैं अभी एक पत्र महाराष्ट्र शासन को लिखूँगा। बाला साहब वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री जी हैं, इसलिए उनका भोपाल प्रवास है और मैं यहाँ की सांसद हूँ, तो ये मेरा कर्तव्य बनता था मैं उनसे भेंट करूँ। उन्होंने मेरे स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी और एक सामान्य क्या कोई निर्देश मिला हो, कोई सुझाव मिला हो, आपने कोई सुझाव दिया हो, उनकी तरफ से कोई निर्देश मिला हो ऐसी स्थिति? नहीं, ऐसा नहीं, सामान्य चर्चा। अच्छा, उपचुनाव में आपकी भूमिका को लेकर अभी भी कोई स्थिति स्पष्ट नहीं कि आप क्या करने वाले उपचुनाव में, कहीं प्रचार में जाना है? भाई, मैं जिस क्षेत्र की हूँ, मैं जहाँ बड़े हैं जन्म लिया है, उस क्षेत्र में चुनाव है, इसलिए लोगों ने आमंत्रित किया है। और ये संगठन के ऊपर निर्भर करता है कि संगठन क्या विचार करता है, क्या जिम्मेदारी देता है, और जो सोचेंगे, जो उनका निर्णय होगा वो मैं स्वीकार। आपने संगठन को ये बात से अवगत कराया है कि मुझे प्रचार के लिए बुलाया जा रहा है? संगठन को अवगत कराने की आवश्यकता नहीं है। संगठन होता ही है इस बात के लिए कि किसके बारे में क्या, कैसे श्रेष्ठ विचार होना चाहिए, तो वो विचार जो होगा वो श्रेष्ठ ही होगा। प्रज्ञा जी, जिस तरह से केस चल रहा है सुशांत। भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट,
फिल्म इंडस्ट्री में कुछ लोगों के खिलाफ बगावत करने वाली और निडर होकर बोलने वाली कंगना के बयानों से भी बॉलीवुड में हलचल मची हुई है। इसी बीच बीते दिनों महाराष्ट्र शिवसेना के नेता संजय राउत ने कंगना पर टिप्पणी की, जिसके बाद अभिनेत्री के समर्थकों में भारी आक्रोश देखने को मिला है। इस क्रम में राजपूतों की करनी सेना ने गुरुवार को भोपाल के ज्योति टॉकीज चौराहे पर विरोध प्रदर्शन करते हुए संजय राउत का पुतला फूका और कंगना पर कोई भी आँच आने पर चुप न बैठने की बात कही। विरोध प्रदर्शन के दौरान करनी सेना के युवाओं ने नारी के सम्मान में करनी सेना मैदान में नारेबाजी करते हुए कहा कि महाराष्ट्र शिवसेना के नेता संजय राउत ने कंगना पर अभद्र टिप्पणी करने के साथ मुंबई न आने की धमकी दी है। वो भूल गए हैं कि उनके समर्थन में राजपूत करनी सेना मजबूत में खड़ी है। कंगना के ऊपर कोई भी आँच आती है तो उससे पहले हम उनके साथ खड़े हैं। आज श्री राजपूत करनी सेना भोपाल जिला टीम द्वारा संजय राउत जो कि बॉलीवुड माफिया गैंग का सरगना बना हुआ है और आप सब लोगों को ज्ञात है कि जिस तरह सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई है और जिसकी लगातार कई जांच एजेंसियों द्वारा जांच चल रही है, इसी बीच में सच का साथ देने के लिए एक अभिनेत्री कंगना रनावत हमारी बहन सामने आई तो उसने जिस तरह एक आतंकवादियों के द्वारा जिस तरह उस पर एक कार्रवाई की गई है, अचानक उसका घर तोड़ दिया गया और मुंबई में घुसने से रोका गया है। तो संजय राउत, तुम्हें हम चेतावनी देते हैं कि हम वो लोग हैं जो किसी के सामने सर नहीं झुकाते, सर कटाना जानते हैं लेकिन सर झुकाना नहीं जानते, याद रखना। और तुम्हारी औकात कल बम्बई में सारे लोगों ने देखी है। तुम्हारी जो टीम थी, तुम्हारी जो सेना थी, वो एक भी लोग वहाँ नहीं टिक सके करनी सेना के सामने, एक भी व्यक्ति सामना करने नहीं आया। तो तुम्हारी औकात पूरी दुनिया ने देख ली है। अब तुम अपनी औकात में रहो और दोबारा किसी भी प्रकार से इस तरह की छेड़खानी है, किसी के साथ दोगला अन्याय किया तो तुम्हें हम मुंबई में घुस के मारेंगे। संजय राउत, तुम खबरदार, हम तुम्हें खबरदार कर रहे हैं। पूरे भारत के लोग इस चीज को देख रहे हैं कि तुम किस तरह एक न्याय को दबाने की कोशिश कर रहे हो। भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह यादव ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस बयान विरोध पर चल रही है। कांग्रेस को घर की लड़ाई से फुर्सत नहीं है। कांग्रेस अब विपक्ष के लायक भी नहीं रही और कांग्रेस के लोग कहीं नहीं दिखे। साथ ही मोहन सिंह यादव ने कांग्रेस की ओर से सिंधिया के विरोध पर कहा कि जिसकी लोकप्रियता बढ़ती है उसके बारे में नाटक करते हैं। किसी को काले पीले झंडे दिखाने से कुछ नहीं है। कांग्रेस ने सरकार चलाने के तमाम दावे किए थे लेकिन सरकार हाथ से रेत की तरह फिसल गई। कांग्रेस के अते पत्ते नहीं है। साथ ही मोहन सिंह यादव ने यह भी कहा कि कांग्रेस को अपनी लीडरशिप को लेकर विचार करना चाहिए कि वो पब्लिक पार्टी बनती है या प्राइवेट लिमिटेड पार्टी बनती है। अगर प्राइवेट लिमिटेड पार्टी बनेगी तो कांग्रेस की हालत यही होनी है। चुनाव के लेकर तो हम बहुत आगे हैं और वर्तमान के दौर में तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस खाली बयान वीरों की तरह चल रही है। कांग्रेस को घर की लड़ाई से फुर्सत नहीं है और जिस प्रकार का माहौल बना है उसमें भाजपा के लिए बहुत अनुकूलता है। आपको कहीं कांग्रेस के लोग दिखे जाते हुए, उनकी कोई बात आई क्या? जो लोग आगे बढ़ते, जिसकी लोकप्रियता होती है तो उसके खिलाफ ऐसे नाटक करते हैं और वो उससे कोई किसी के वोट नहीं बढ़ते हैं। ज़्यादा बेहतर होगा कि हम अपनी बात पॉजिटिव करें, जो अच्छी बात होगी वो जनता पे फैसला छोड़ दें। किसी के काले पीले झंडे दिखाने से कुछ होता नहीं है। जिसकी लोकप्रियता होती है, हमने सबने देखा कि तमाम दावे किए थे कांग्रेस ने अपनी सरकार चलाने के, कोई सरकार पे खतरा नहीं था, कुछ नहीं होने वाला था। आपके सामने आपने रेत में जैसे मुट्ठी भरते हैं और अपने हाथ से फिसलती है, ऐसी कांग्रेस की सरकार गई है। और यही कारण है कि आज जिस ढंग का माहौल दिख रहा है चारों तरफ से, कांग्रेस कहते पति नहीं, तो कांग्रेस बड़ी बड़ी बात की 15 अगस्त को झंडा बंधन हम करेंगे, सरकार हमारी बनेगी। वो 15 अगस्त भी निकल गया और 15 की जगह 17 लोग कांग्रेस वोट छोड़ के बाहर से आ गए। तो कांग्रेस के लिए वाकई में अभी अंतर द्वंद्व जो चल रहा है, खास करके लीडरशिप को लेकर कांग्रेस को विचार करना चाहिए कि वो पब्लिक पार्टी बनती है या प्राइवेट लिमिटेड पार्टी बनती है। अगर प्राइवेट लिमिटेड पार्टी बनेगी तो यही हालत कांग्रेस की होने वाली है। मेरी तो सहानुभूति है, हम विपक्ष में, लोकतंत्र के लिए ये भी जरूरी है कि विपक्ष जिंदा रहना चाहिए और कांग्रेस विपक्ष के रूप में विपक्ष लायक भी नहीं बन रही है, ना नेता प्रतिपक्ष बना पा रही है, ना मुख्यमंत्री का उनका अपना दौर। आज भी वो कांग्रेस के अध्यक्ष भी वही है, नेता प्रतिपक्ष भी वही है, सारे रोल एक ही आदमी के हाथ में, तो बाकी लीडरशिप का क्या होगा? मैं उम्मीद करता हूँ कांग्रेस इस पर विचार करेगी और देश और प्रदेश में ताकत के साथ खड़ी होगी।
मतलब ये जो चुनाव है सिंधिया के चेहरे पे लड़ रही है बीजेपी। हम तो अपने चेहरे भाजपा के चेहरे पर लड़ रहे हैं और भाजपा के चेहरे के साथ साथ माननीय सिंधिया जी जो ताकत से जुड़े हुए हैं, सिंधिया जी ने सच्चाई की लड़ाई लड़ी, वो हमारे साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। इसी के कारण से कांग्रेस में घबराहट। भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट। देवास में मेंढकी रोड स्थित रेलवे और ओवरब्रिज निर्माण के तहत आसपास के विजयनगर, मुखर्जी नगर, अलकापुरी और अन्य संबंधित कॉलोनियों के रहवासियों ने ओवरब्रिज के लिए एक भुजा या अंडरब्रिज स्वीकृति किए जाने की मांग को लेकर रहवासियों ने गिरते पानी में धरना देते हुए देवास नगर निगम को अंतिम चेतावनी दी है और मांग की है कि ओवरब्रिज में तीसरी भुजा बनाया जाए, जिससे बनने से क्षेत्र के रहवासी के लिए आगमन में सुविधा मिल सके। अंडरब्रिज या तो तीसरी भुजा के निर्माण होने से क्षेत्रवासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही संबंध में कई बार विभागों और जिम्मेदारों को सुझाव देने के बाद भी इस पर कोई अमल नहीं किया गया और रेलवे डीआरएम ने भी कोई पहल नहीं की। आपको बता दें कि पहले भी रहवासियों ने इस समस्या को लेकर रेलवे डीआरएम से भी मुलाकात की थी। बावजूद इसके जब कोई पहल नहीं की गई, साथ ही रहवासी ने चेतावनी दी है कि अगर मांग पूरी नहीं की गई तो इसके आगे भी आंदोलन किया जाएगा। आज हम मेंढकी रोड ओवरब्रिज पर जो बन रहा है ब्रिज, उसको लेकर धरना लेकर बैठे हैं। मुखर्जी नगर, अलकापुरी, विजयनगर, राजाराम नगर के सभी रहवासी हमारे साथ हैं। हम लोगों की वर्षों से यही मांग रही है कि अंडरब्रिज बनाया जाए या ओवरब्रिज बनाया जाए, परंतु वो बन तो रहा है पर हम लोगों के लिए उसमें कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, जिसके कारण हम लोगों को 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर घूम के जाना पड़ेगा। और हम लोगों ने जो मकान प्लॉट, हमारे सभी रहवासियों ने जो मकान प्लॉट लिए थे उस ब्रिज को देखकर ही लिए थे। आज इस समस्या को लेकर हम सब यहाँ पर बैठे हैं कि हमारे अंडरब्रिज बनाया जाए या ओवरब्रिज की तीसरी भुजा हमारी उधर उतारी जाए। हम पहले भी इसके लिए मांग कर चुके हैं, कलेक्टर साहब से भी मिले थे, रतलाम डीआरएम से भी मिले हैं, पूर्व रहे सांसद जी से भी मिले थे हम लोग। पहले भी हमने कई बार इसके लिए ज्ञापन और कलेक्टर साहब को अवगत कराया, परंतु आज दिनांक तक कोई इस पे क्रिया प्रतिक्रिया नहीं हुई है। इसलिए आज हम लोग सभी रहवासीगण यहाँ धरने पर बैठे हैं। जैसे धरने पर बैठे हैं, आपकी अभी भी मांग पूरी नहीं होगी तो आगे क्या आंदोलन पे? आगे हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे, आगे हम चक्का जाम करेंगे, आगे हम ये बन रहे सीधे ब्रिज को भी, कार्य को भी रोकेंगे। अभी कोई अधिकारी को सूचना करी आपने? अभी अधिकारी को कोई सूचना नहीं हुई है। अभी हम बैठे हैं, धीरे धीरे सभी सूचना पूरी कर जाएगी। देवास से प्रिंस बैरागी की रिपोर्ट। खातेगांव तहसील के ग्राम चिचली में क्षेत्र विधायक आशीष शर्मा पहुंचे और खातेगांव भाजपा मंडल अध्यक्ष कचूरू पटेल, नेमावर मंडल अध्यक्ष अर्जुन पटेल, भारतीय जनता युवा मोर्चा मंडल महामंत्री अलकेश पवार ने बाढ़ पीड़ितों का जायजा लिया और पखानिया बाबा के पास आरसीसी करवाने के लिए 1,50,000 रुपए की राशि स्वीकृति की है। गाँव में नाली नहीं थी, इसके लिए 2,50,000 रुपए की राशि स्वीकृति की है। सभी ग्रामवासी ने क्षेत्र विधायक को बधाई और शुभकामना दी है। खबर इंडिया चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद भैया। 29 और 30 तारीख में जो नर्मदा नदी के पानी के कारण जो बाढ़ आई थी और आप लगातार गाँव का दौरा कर रहे हो, तो आपने क्या देखा? देखिए, बहुत भीषण बाढ़ थी। 2013 से भी खतरनाक बाढ़ थी। पुराने लोग जो हैं इस समय जीवित, उन्होंने कहा है कि नर्मदा में हमने इतनी खतरनाक बाढ़ जीवन में पहली बार देखी। कहीं न कहीं बांधों के कारण इस बाढ़ से समय रहते बचाव भी हो गया जी। बहुत नुकसान लोगों का इस समय हुआ है, मकान गिर चुके हैं, खाद्यान्न बह गया है, पशुओं का भूसा बह गया है और कुल मिलाकर कई सारे परिवार, सैकड़ों की संख्या में परिवार ऐसे हैं जिनकी घर गृहस्थी पूरी तरह से चौपट हो गई जी। यहाँ एक और हम कोरोना का सामना कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर किसानों की फसल भी पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है और रहा बचा गृहस्थी का उसका सामान खत्म होने से उस पर चौतरफा मार इस समय पड़ी है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत एक्शन लेते हुए नेमावर वो आए और इस नर्मदा क्षेत्र के समस्त गांवों के लिए उन्होंने राहत की घोषणा की। सर्वे हो चुके हैं, खाद्यान्न बढ़ चुका है और अब राहत राशि उन भाइयों के खाते में पहुंचने वाली है अगले 2-4 दिनों में जी। निश्चित ही सरकार का मतलब ही यही होता है कि संकट में पड़े हुए व्यक्ति की, अपने नागरिक की चिंता करें। ये चिंता शिवराज जी ने पूरी तरह से की है और मुझे भरोसा है कि आपदाएं आती रही हैं और आती रहेंगी, लेकिन शिवराज जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो हिम्मत आम जनता में है, वो विश्वास इस आपदा के बाद मिलने वाली सहायता से और कायम होगा। सरकार ने जो गाइडलाइन तैयार की है वो किस आधार पर की है?
जैसे किसी के मकान टूटे, दीवार। देखिए, आरबीसी जो नियम है आरबीसी 6(4) के, जिसके अंतर्गत आपदा प्रभावित लोगों को सहायता राशि दी जाती है, उसका दायरा शिवराज जी की सरकार ने बहुत विस्तारित किया है। पहले नाम मात्र की राशि आरबीसी 6(4) में कांग्रेस के जमाने में मिला करती थी, लेकिन आज आपदा में मृत्यु होने पर 4 लाख रुपए तक की राशि मध्य प्रदेश की सरकार पीड़ित परिवारों को प्रदान कर रही है। मकान गिरने पर लगभग 1 लाख रुपए की सहायता राशि आरबीसी 6(4) के अंतर्गत दी जाती है। इसलिए सहायता का राशि का आंकड़ा बड़ा है, दायरा बड़ा है, और निश्चित ही इस कारण से व्यक्ति के छोटे छोटे जो नुकसान हैं उनकी भी भरपाई सरकार आज कर पा रही है। मैं ये कह सकता हूँ कि जब व्यक्ति के ऊपर आपदा आती है, विपत्ति आती है, तो वह हताश और निराश हो जाता है, और ऐसे समय में उसके मन में केवल यही विचार आता है कि हमारा जीवन खत्म हो गया। लेकिन सरकार की मदद और जनप्रतिनिधि यदि उसके पास जाकर उसे हिम्मत बंधाते हैं, ढांढस बंधाते हैं और आवश्यक मदद करते हैं, तो उसके मन में शासन व्यवस्था के प्रति विश्वास कायम होता है। सभी गाँवों में सर्वे हम करा चुके हैं, और जिन लोगों का नुकसान हुआ है उसके आंकड़े भी सरकार के पास पहुँच चुके हैं। आने वाले समय में उनको जब सहायता राशि वितरित की जाएगी, तब ये पूरा राहत का अभियान पूरा हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। हमारे साथ जुड़े थे क्षेत्रीय विधायक आशीष जी शर्मा। खातेगांव से अरुण पवार की रिपोर्ट। एक महिला की मौत के बाद मामला इतना गरमाया कि देपालपुर के समीप चटवाड़ा गांव में शासकीय शमशान न होने के कारण एक महिला की लाश को दूसरे गांव पिपलोदा के शमशान घाट ले जाया गया, जिसको लेकर दलित समाज के लोगों ने आपत्ति जताई और महिला की लाश को फिर से चटवाड़ा गांव में लाया गया। गिरते पानी में सड़क पर लाश को रखकर प्रदर्शन किया। वहीं मौके पर पहुंचे देपालपुर तहसीलदार बजरंग बहादुर सिंह और अधिकारियों से इंदौर जिला कलेक्टर को मौके पर बुलाने की मांग की गई। दलित वर्ग के लोगों की मांग है कि जब हर गांव में शमशान है तो इस गांव में शमशान क्यों नहीं है। इसी बात को लेकर आपत्ति जताते हुए जमकर नारेबाजी भी की। वहीं प्रशासन ने ग्राम कोटवार की सेवा भूमि पर अभी टीन शेड बनाकर अस्थायी शमशान घाट बनाया है। वहीं पूरी घटनाक्रम के बाद अब सवाल यह खड़ा होता है कि जहां एक और शासन ने कई गांव में विकसित और अत्याधुनिक शमशान घाट बनाए हैं, लेकिन आज तक देपालपुर के इस चटवादा गांव में एक भी सामान्य शमशान घाट क्यों नहीं बनाए। आखिर कब तक प्रशासन इस तरह हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेगा। कि इंदौर जिले में आती है, और इंदौर जिला जो हिंदुस्तान में 4 बार प्रथम आ चुका है स्वच्छता के लिए। आज आजादी के 72 साल बाद भी हमारे बुजुर्गों को जलने नहीं दिया जा रहा है, हमारी दलित महिला को जलने नहीं दिया जा रहा है, केवल इसलिए कि हम छोटी जाति के। जब दंगे होते हैं तो हमको बोलते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं, और हमारे लोग लड़ने जाते हैं। रामकृष्ण बुद्ध महावीर भगवान शिव को मानने वाले हमारे लोग हैं, और आज हमारी माता जी का देहांत हो गया तो हमको जलने नहीं दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि आपके लिए यहाँ पर जलने की जगह नहीं है, आप कहीं पर भी जलाओ। आप इस शमशान में नहीं जला सकते क्योंकि वो ऊंची जाति वालों का शमशान है। हम छोटी जाति के, इसलिए हमारे को जलने का अधिकार नहीं, मंदिर में जाने का अधिकार नहीं, कुएं में पानी पीने का अधिकार नहीं है। हम ये आजादी के 72 साल बाद कौन सा जीवन जी रहे हैं। हमें तो ये लग रहा है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान में जी रहे हैं। उससे ज्यादा स्वतंत्रता तो इस्लामिक देशों में होगी हमारे लोगों को। आज कहते हुए बहुत दुखित मन है। आज मेरा पूरा समाज दुखित हो रहा है, आज मेरा पूरा कुटुंब, मेरा समाज, मेरा वर्ग दुखित हो रहा है कि आज हमारी दलित महिला को जलने नहीं दिया जा रहा। और जब तक महिला को जलने नहीं देंगे, हमारे शव को जलने नहीं देंगे, मैं अनिश्चितकालीन धरने पे यहाँ पर शव को लेके बैठा हूँ। ग्राम चितवाड़ा, देपालपुर जिला। ग्राम चटवाड़ा की महिला श्रीमती कमलाबाई, जिसकी मृत्यु होने के पश्चात इसके अंतिम संस्कार के स्थल को लेके एक विवाद की स्थिति बनी थी। इसके शव को पहले पिपलोदा ले जाया गया, फिर उसके बाद बोला गया कि नहीं हम तो चटवाड़ा में ही अंतिम संस्कार करेंगे। तो अब उसको ये जो ग्राम कोटवार की जो सेवा भूमि है, जो रोड के किनारे है, यहाँ पर अभी शेड तैयार किया जा रहा है और यहाँ उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और जो जिस प्रकार से ये जो बलाई समाज के जो अध्यक्ष हैं मनोज परमार जी, उनने भी इसके लिए सहमति दी है। देपालपुर से विनोद यादव की रिपोर्ट।
ग्वालियर में आए दिन चोरी की घटना सामने आ रही है। गुरुवार रात सोनू दुकान बंद करके घर जा रहा था। आपको बता दें, सोनू सराफा व्यापारी है। बालाजी ज्वेलर के नाम से उनकी शॉप है, जिस पर वह और उनके भाई रिंकू सोनी बैठते हैं। जब वह ताला लगा कर खड़े हुए, तभी करीब 10 फीट की दूर पर सफेद रंग की 2 पहिया वाहन से 3 बदमाश आए। एक ने सोनू पर गोली चला दी। बचने के लिए वह पास के ही मोबाइल शॉप में घुसे। बदमाश वहां भी पहुंच गए और बार बार बैग छोड़ने की बात कहते हुए फायरिंग करते रहे। जब बैग नहीं छोड़ा तो सोनू पर फायर कर दिया गया, लेकिन व्यापारी ने हाथ लगा दिया तो गोली उसके हाथ पे और कमर पर लग गई। बदमाश जेवरेट से भरा बैग लूट कर भाग गए। घायल व्यापारी को साथ ही GH हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट चुकी है। इनका नाम सोनू सोनी बताया गया है। ये अपना बैग लेके दुकान बंद कर रहे थे। इसी बीच में एक मोटरसाइकिल व्हाइट कलर की, जिसमें 3 लड़कों का नया बता रहे हैं, और इन्होंने कट्टे से फायर किया था। इसके बाद ये बगल की एक शॉप में घुसे, वहाँ इन्होंने फिर से 2-3 फायर किए हैं, और जो सोनी है इनके हाथ में चोट है और कुछ करने लगे हैं, पर अभी ये बताया जा रहा है कि वो खतरे से बाहर है। घटना की सूचना मिलते ही है यहाँ पे पुलिस बल आ गया था और पूरे शहर में चेकिंग लगा दी गई थी। और जो अभी सूचना मिल रही है, एक बाइक मोटरसाइकिल पकड़ी भी गई है। तो अभी पूरे शहर में हमारी चेकिंग लगी हुई है, नाकाबंदी, और साथ में जहाँ पे बाइक मिली है वहाँ पे पैदल फोर्स हमारा गश्त कर रहा है, और मुझे उम्मीद है कि हम इस घटना को जल्दी करेंगे। ग्वालियर से ओमपाल कौरव की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश जनपद के कुशीनगर में बेटे की दीर्घायु, समृद्धि और मंगल कामना के लिए महिलाओं ने जीवित पुत्री का व्रत रखा। इसकी तैयारी में महिला 2 दिन पहले से ही जुटी हुई थी। महिलाओं ने पूजा अर्चना की। कथा सुनकर संत गणिनाथ नगर खोराबर के पूजा की और महिला ने मन्नत भी मांगी। कुशीनगर से प्रशांत। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के थाना धोलाना क्षेत्र के गांव सपनावत का मामला बताया जा रहा है, जहां कुछ लोगों ने अवैध भट्टियां लगाकर मावे का कार्य शुरू किया है। मावे की भट्टियों से निकलने वाला धुआं लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। सपनावत के कई लोगों ने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल ऐप पर की है। वहीं लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री पोर्टल ऐप पर शिकायत करने के बाद पुलिस जांच के लिए आई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अब देखना यह है कि अधिकारी अवैध मावा और मिठाई बनाने वाले लोगों के खिलाफ जाँच करता है या नहीं। मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की थी और जनसुविधा करी थी CM हेल्पलाइन पे। इसमें जो शिकायत आई उसमें जो प्रदूषण करा रहे हैं पुलिस वाले मिल के करा रहे हैं। वहाँ से जो बंद कराने के आदेश भी आए थे, जो भी किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। जो दरोगा जी ने एक बार आके उन्होंने बंद भी कराई थी, दूसरे दरोगा जी प्रताप जी हैं, उन्होंने उनको पैसे वैसे चलवाई। हापुड़ से हरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। कंगना के अयोध्या पर और कश्मीर पर फिल्म बनाए जाने की घोषणा किए जाने के बाद इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने कंगना को प्रस्ताव भेजा है कि वह देवी अहिल्याबाई होलकर पर भी फिल्म बनाए। साथ ही सांसद लालवानी ने कहा कि महाराष्ट्र में जिस तरह की घटनाएं हो रही है, उससे लगता है कि अब इंदौर में फिल्म सिटी बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ का वातावरण और सामाजिक समरसता काफी अच्छी है। उन्होंने कहा कि जिस तरह की कार्रवाई हुई है वह बिल्कुल ही गलत है। टारगेट करके इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। हमारे देश में महिलाओं का काफी सम्मान है। जिस प्रकार वातावरण हमने देखा महाराष्ट्र में, जो वातावरण हुआ है कलाकारों के साथ और एक्टर के साथ, उसको लेके भी यहाँ फिल्म सिटी बनना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत हार्मोनी है। हमारे प्रकार का किसी भी प्रकार की कोई ऐसी चीज़ें नहीं है। तो मुझे लगता है कि एक बात आज आई थी और फिल्म सिटी वालों से भी बात चल रही है, मुझे लगता है उसमें भी इंदौर तेज़ी से आगे बढ़ेगा। तो ये घटना होने के बाद देखिए, घटना होने के बाद तो इंदौर में एक दूसरी भी डिमांड आई है। आज ही मुझे कुछ लोग युवा मिलने आए थे और उन्होंने निवेदन किया है कि चूँकि कंगना ने बहुत सारे शो अलग अलग किए हैं, फिल्में की है, और क्यों ना वो अहिल्याबाई होलकर पे फिल्म बनाए। और ये जैसे ही मुझे ध्यान में आया, मैंने ये प्रपोजल उनके जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर उनको और कंगना तक पहुंचा दिया है कि एक अहिल्याबाई पे फिल्म बनना चाहिए और उसका रोल वो अदा करें। ये पूरी कार्रवाई को लेकर क्या कहें? जो कार्रवाई हुई, जो महाराष्ट्र में कार्रवाई हुई, बहुत ही गलत हुई। इस प्रकार का नहीं होना चाहिए, टारगेट करके नहीं करना चाहिए। हमारे देश में महिलाओं का सम्मान किया जाता है। इस प्रकार की जो बातें हो रही है वो बहुत ही चिंताजनक है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी हर खबर, हर अपडेट के लिए बने रहे खबर 100 के साथ, जनता की बुलंद आवाज।